हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका लेसन फर्स्ट बच्चों 11th बी में पढ़ा रहा था द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। अभी लास्ट के 2-3 पैरा पढ़े हैं बच्चे हुए, इनको पढ़ा दे रहा हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली प्रातः उसकी दादी लेखक की बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। बुखार हल्का था तो डॉक्टर ने हमें बताया था कि उतर जाएगा, लेकिन मेरी दादी का विचार इससे अलग था। But my grandfather thought differently. She told us that her end was near. उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत निकट। उन्होंने कहा कि चूंकि वे अपने अंतिम समय में प्रार्थना करना भूल गई थी, उनके पास हमसे बातों में समय नष्ट करने को फुर्सत नहीं थी। She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. अगला पैरा बच्चों, वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध पर ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स। वे शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटी हुई प्रार्थना कर रही थी तथा माला फेर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर। इससे पहले कि हम संदेह करते उन्होंने ओठ हिलने बंद हो गए तथा माला उनकी निर्जीव उंगलियों में गिर गई। उसके चेहरे पर शांत पीलापन फैल गया। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. तथा हम जान गए कि वे मर चुकी थी। अभी बच्चों लास्ट पैरा है। We lifted her off the bed. हमने उन्हें पलंग से उतारा। As is customary, रीति रिवाज के अनुसार। Laid her on the ground, जमीन पर रखा and covered her with a red shroud. और लाल कफन से उनको ढक दिया। After a few hours of mourning, कुछ घंटे के विलाप के बाद वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स। हमने कुछ घंटों दुख मनाने या विलाप करने बाद हम उन्हें छोड़कर अर्थी की व्यवस्था करने चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू अवर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर। सायंकाल हम दाह संस्कार के लिए अर्थी लेकर उनके कमरे में आए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरेंडा विद विलेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूर्य छिप रहा था तथा उनके कमरे और बरामदे में सुनहरी रोशनी की चमक फैली हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। हम आंगन के बीच में रुके। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी lay dead and stiff wrapped in her shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. बरामदे तथा कमरे में जहाँ वे कफन में लिटी हुई कठोर पड़ी हुई थी, हजारों चिड़ियाँ बिखरी हुई बैठी थी जहाँ चींची नहीं कर रही थी। हमें पक्षियों पर दया आ गई तथा मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन रूम राइट lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows still. There was no chirping. We left sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. माता जी उन पक्षियों के लिए कुछ रोटी लेकर आई। She broke it into little crumbs. उन्होंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। The way my grandmother used to, जैसे मेरी दादी करती थी, and threw it, और उनके तरफ फेंक दिया। The sparrows took no notice of the bread. पक्षियों ने कोई उनके तरफ ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम अपने दादी के मृत शरीर को लेकर चले, वे चुपचाप उड़ गईं। When we carried my grandmother's corpse, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. अगले दिन सफाई वाले ने रोटी के टुकड़े झाड़ू से इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिए। तो बच्चों पूरा लेसन समाप्त हो चुका है। अभी मैंने आपको पैरावाइज पढ़ाया है, लेकिन चूंकि अब किताब बहुत लेट आई है और कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो अब सीधे जो है पार्ट के पैरावाइज एक एक पैरा की समरी नहीं हो पाएगी, वो संक्षेप में नहीं बता पाएंगे। तो लेसन पढ़ाया जाएगा, लेसन की समरी बताई जाएगी, और जैसे पोएम है, पोएम की आउटलाइंस आपको बताई जाएंगी। उसके बाद डायरेक्ट आपको मैटर दिया जाएगा, क्योंकि टाइम अगर ऐसे पढ़ेंगे तो करीब 27-28 कुल मिला के प्रोज और पोइट्री सब हॉर्नबिल और इसके सबके लेसन हो जाएंगे, और ये असंभव है, कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि बुक भी लेट आई है और आप लोग लेट जुड़ भी रहे। तो जल्दी से जो नहीं है जल्दी जुड़ें, कम से कम उनको समरी तो समझ में आनी चाहिए। अब ये सब जो है, जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब 2 क्वेश्चन फिलहाल मैंने आपके लिए किए हैं। हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंडमदर अपीयर इन द पोर्ट्रेट?
जो लेखक की जो दादी हैं अपेयर इन द पोर्ट्रेट, चित्र में कथाकार की दादी कैसी लगती थी, दादा कैसे लगते थे। हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंडफादर अपेयर इन द पोर्ट्रेट, जो उनकी दादी के यहाँ जो चित्र टंगा हुआ था दादा का उनके बाबा का, उसमें कैसे प्रतीत होते थे। तो ये बच्चों आंसर है, नरेटर्स हैड अ पोर्ट्रेट, नरेटर्स के लेखक पास एक चित्र था ऑफ हिज ग्रैंडफादर। और इस तरीके से बच्चों ये पूरा आपका आउटलाइन ये सब आंसर लिखा हुआ है। इस लॉन्ग लंबी उनकी दाढ़ी थी और दाढ़ी उनके चेस्ट तक काफ़ी कवर किए हुए थे और वो 100 साल से कम 100 साल के दिखते थे। ये सब चीज़ें दी गई हैं। डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर ग्रैंडमदर। अब ये अगला क्वेश्चन है कि जो दादी के लिए जो काफ़ी समय होता था, वो आधा घंटा दिन का, वो कैसा होता था। वो बहुत उनकी खुशहाली का समय होता था क्योंकि उसी में पक्षी वगैरह आ जाते थे, उनको वो चुगाती थी। पक्षी इधर कभी उनके पैरों आते थे, कभी कंधे पर बैठ जाते थे, इस तरीके से चोंच वगैरह मारते थे। इसके बारे में इसमें बताया गया। तो बच्चों इनको आप कर लेना और अभी 3 क्वेश्चन मैं आपको और लिखा रहा हूँ। क्वेश्चन 3 है बच्चों, हाउ डिड द नरेटर एंड द ग्रैंडमदर बिकम गुड फ्रेंड्स। हाउ डिड द narrator and the grandma become good friends। ये क्वेश्चन है कि लेखक उसकी दादी अच्छे मित्र कैसे बने। तो बच्चों आंसर थर्ड क्या होगा, when the writer's parents went to the city living village, he remained, he मतलब लेखक, he remained with, वो लगातार उनके साथ में रहा। सी वेक हिम अप, वो सुबह उसे उठाती थी। गिव ब्रेकफास्ट and she wake him up, gave breakfast and brought him to school every day। Thus there developed a sort of friendship between them। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका थर्ड क्वेश्चन मैंने करवा दिया है और ये डायरेक्ट लिखाना इसलिए कि बच्चों जल्दी से कोर्स आपका हो जाए। तो अब इसके बाद में मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन कराता हूं। ये थर्ड हो गया आपका, अब फोर्थ क्वेश्चन कीजिए। सब बच्चों मैटर के लिए प्रिपरेशन है, मेरा नई किताब है, फिर भी मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं, कोई लिखा पढ़ी वाला ज्यादा कार्यक्रम नहीं है छपाई का। क्वेश्चन नंबर 4, why could the grandmother not walk far straight? Why could the grandmother not
walk straight. जो दादी थी वो सीधे क्यों नहीं चल सकती थी? इसका आंसर द ग्रैंड मदर could not walk straight. दादी थी वो सीधे नहीं चल सकती थी, as she was very old. वो बहुत बूढ़ी थी. She was very old. She was very old. She used to bend down during her walk. Why could the grandmother not walk straight? The grandmother could not walk straight as she was very old. चूंकि बहुत बूढ़ी थी. She used to bend down during her walk. वो थोड़ा सा झुक जाती थी वॉक करने के दौरान. तो बच्चों ये आंसर हो गया आपका फोर्थ. अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, how did the grandmother spend her time when the narrator went to the university? Question number 5. How did the grandma spend her time when the narrator went to the university? जब लेखक पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय गया तो अपना समय कैसे व्यतीत करती थी? आंसर फिफ्थ. She spent her time in reciting her prayer on beads of ashes of rosary. She also fed sparrows crumbs of breads. तो किस तरीके से दादी अपना समय व्यतीत करती थी जब वो लेखक की यूनिवर्सिटी में गया? तो सी स्पेंट हर टाइम इन रिसाइटिंग हर प्रेयर, अपने प्रेयर को गाने में, ऑन बीट्स ऑफ रोजरी, रोजी जब माला जपती रहती थी. सी आल्सो फेड स्पैरोज क्रम्स ऑफ ब्रेड्स, और जो ब्रेड के टुकड़े पक्षियों को व्यतीत देती थी. इस प्रकार से वो अपना समय व्यतीत करती थी. तो बच्चों 5 क्वेश्चन हो गए. तो आज के लिए बच्चों इतना ही. थैंक्स फॉर टुडे.